Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. A very warm welcome to all my students. Today I will start the lecture number 3. The lecture number 3 is all about the exercise number 1.3. So in 1.3 exercise it's all about the subtraction. So आप लोग subtraction भी इसी तरह करते हैं जिस तरह आपसे addition होती है. सिर्फ addition में आपके पास डिजिट्स बढ़ जाते हैं, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में जो है वो आपके पास चीज़ कम हो जाती है. और आपने ये बात याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन में हम हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं. और जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि छोटी वैल्यू हमारे पास जो बड़ी वैल्यू में से माइनस करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम बोरो लेते हैं, कैरी लेते हैं नेक्स्ट डिजिट से, सो दैट वो वाली जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाए और उसमें से इजीली हम माइनस कर सकते हैं. अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.3 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उन्होंने वो आपको सम दिए हैं 3 डिजिट नंबर्स के साथ, 4 डिजिट नंबर के साथ, 5 डिजिट नंबर के साथ, और आपने इनको सॉल्व करना है बुक पे ही. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने आपको कहा हुआ है कि राइट द मिसिंग डिजिट्स. उन्होंने आपको बॉक्सेस बना के जो है वो कुछ डिजिट्स रिमूव कर दिए और आपको मतलब क्वेश्चन दे दिए और आपने उसके आंसर करना है. सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए जो आपकी जो लार्जर जो होता है वैल्यू होती है जिसमें से आप स्मॉलर वैल्यू को माइनस करते हैं, द लार्जर नंबर फ्रॉम विच द अदर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर को बोलते हैं इस वाली वैल्यू को, यानी कि फर्स्ट वाली वैल्यू जो आपकी लार्जर वन होती है, जिससे आप माइनस कर देते हैं जो छोटी वैल्यू होती है उसको आप बोलते हैं सब्ट्राहेंड, यानी कि ये वैल्यू आपकी सब्ट्राहेंड कहलाती है. और जो इन दोनों का आंसर कहलाता है, जो इन दोनों का आंसर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डिफरेंस बोलते हैं. ये एक चीज़ थी. और दूसरा, अब आपको उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया है कि आपने इसके अंदर मिसिंग जो डिजिट्स हैं आपने उसको तलाश करें, यानी कि आपको उन्होंने आंसर्स दे दिए लेकिन उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी. अच्छा, अगर आप ज़रा नीचे वाली, अगर आप ये भूल जाए इस वक्त यहाँ पे कोई डिजिट इस वक्त मौजूद है, ठीक है, अब आपको उन्होंने 4 दे दिया है और आप माइनस का क्वेश्चन है आपके पास, तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या डिजिट आएगा कि जिसको मैं माइनस करूँ, 3 माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर 4 आ जाए, यानी कि ये आपका डिफरेंस है, ये आपका आंसर है. यानी कि अगर आपको 4 चाहिए आंसर में तो आप ऐसी क्या वैल्यू लेके आएंगे जिससे आपको जो है वो समझ आ जाएगी. तो डेफिनेटली आप 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. इसी तरह ही अगर आप ये वाले डिजिट देखते हैं, 5 में से 4 माइनस किया 1, अब 9 में से आप क्या माइनस करेंगे कि आपके पास 4 आ जाए, तो 9 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. और 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा. अब यहाँ पे आपके पास ऐसा वैल्यू चाहिए, ऐसे डिजिट चाहिए जिसको आप 2 से माइनस करें तो आपके पास आंसर 4 आ जाए. तो इसका मतलब कि आपके पास जो लार्जर डिजिट होगा वो क्या होगा, 6 में से आप 2 माइनस करेंगे एंड द आंसर इज़ 4. तो आपके पास आता है 4 2 4 1 4. इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उन्होंने 4 में से आपको आंसर दे दिया 2, तो आप 4 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा. 0 में से 1 माइनस नहीं हो तो डेफिनेटली आप यहाँ 7 वाली वैल्यू से कैरी लेंगे. 10 में से 1 माइनस किया तो आपके पास क्या है, 9. अब आपके पास यहाँ वाला डिजिट ऐसा क्या हो कि आप अगर माइनस करें तो आपके पास उसमें से 5 माइनस करें तो आपको 1 आ जाए. यहाँ तो आपने कैरी भी दे दिया, इसका मतलब यहाँ आपके पास, यहाँ पे आपने जब इसको कैरी दिया तो ये बन गया 10, और यहाँ पे आपके पास क्या नंबर बना, ऐसा क्या नंबर बना कि आपके पास माइनस 7. तो 7 में से आप, यानी कि यहाँ पे आपने कैरी दे दिया था तो 7 के पीछे आपके पास क्या बचा, 6 में से आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, 1. और इसी तरह 3 में से 4 नहीं माइनस हो सकता, आप यहाँ से कैरी देंगे, इसको 13 बनाएंगे, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा, और 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4. तो इस क्वेश्चन को आपने इस फॉर्मेट में करना था कि आपको जो आंसर्स की वाली वैल्यू जो आपके पास अवेलेबल थी वो उनको मद्देनजर रखते हुए आपने ऐसे डिजिट्स को लाने थे सो दैट कि आपका यही वाला आंसर प्रॉपरली बन जाए. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन हैं, और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में आपने एक बात को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है, ये कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आपने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखना है. यानी कि इसको दूसरा तरीका आप ये कह लें कि हमेशा आपने बड़ी वैल्यू को ऊपर रखना है, छोटी वैल्यू को नीचे रखना है, और उसमें से आपने माइनस करना है. ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा आप लार्जर
नंबर को ऊपर रखेंगे, स्मॉलर नंबर को नीचे रखेंगे और उसका आंसर जो है वो यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद वाली वैल्यू को हम दोबारा लिखेंगे। 980,125 माइनस करेंगे हम 419,871, यानी कि इसमें भी आपने इसी बात का ख्याल रखना है कि वंस के नीचे आपकी वंस की प्लेस वैल्यू हो, टेंस के नीचे आपकी टेंस की प्लेस वैल्यू, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 और 100,000 के नीचे 100,000। अब आप माइनस करना स्टार्ट करेंगे। 5 में से 1 माइनस किया 4, 2 में से 7 माइनस नहीं होते, यहाँ से हमने 1 से कैरी ले लिया। जब हमने 1 से कैरी लिया तो हमारे पास क्या आया? 12, 12 में से 7 माइनस किए 5, तो यहाँ पीछे हमारे पास क्या बच गया? अब हमने कैरी ले लिया था ना, उससे कैरी ले लिया था। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 0, 0 से तो कैरी जा नहीं सकता, तो हमने क्या किया? हम यहाँ से कैरी हमारा फॉरवर्ड होता हुआ यहाँ पे गया। 10 में से 8 माइनस किए 2, यहाँ पे पीछे क्या बचा? पहले तो यहाँ पे आया तो 9, 9 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास आया 0। यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बचा था? 7, 7 में से 1 माइनस किया 6 और 9 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास आया 5। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 289,129 फ्रॉम 325,011। अब ये वाली वैल्यू आपकी बड़ी और ये वाली वैल्यू आपकी छोटी है। हमेशा बड़ी वाली वैल्यू में से आपकी छोटी वाली वैल्यू माइनस होगी। 325,011 माइनस 289,129। अब 1 में से 9 माइनस नहीं होते, डेफिनेटली हम कैरी लेंगे। 11 में से 9 माइनस किए 2, यहाँ पे पीछे क्या बचा? 0, यहाँ से लिया 10, 10 में से 1 माइनस किए 2 तो 8, यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या बचा? क्योंकि कैरी ले लेता 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? कैरी दे दिया था जिसकी वजह से हमारे पास क्या? 14 में से 9 माइनस किया हमारे पास 5, 11 में से 2 माइनस 8 किए तो 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा? क्योंकि कैरी फॉरवर्ड होता गया तो 2 में से 2 माइनस किया एंड द आंसर है 0। तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 35,882। अच्छा जी, अब जो सोल्यूशन 4, 5, 6 हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं। एज यू नो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके स्टेटमेंट में तो टोटल का वर्ड यूज़ होगा तो आप प्लस करेंगे। तो इसमें भी आप देखें कि आपको क्वेश्चंस में क्लू मिलेंगे जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि आपने क्या करना है। अब इसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। There are total 55,869 bags of corn and rice in the stock. स्टॉक में उनके पास जो है वो टोटल बैग्स यानी कि कॉर्न के भी और राइस के भी दोनों के मिला के पड़े हुए हैं 55,869। कॉर्न बैग्स आर, जो कॉर्न बैग्स कितने हैं? 35,796 इन काउंटिंग। काउंटिंग के अंदर जो है वो कितने पड़े हुए हैं हमारे पास? 35,796 इन काउंटिंग। फाइंड द नंबर ऑफ राइस बैग्स। आपने सिर्फ और सिर्फ राइस बैग की काउंटिंग को बताना है। राइस यानी कि आपके पास क्या स्टेटमेंट बनेगी? टोटल बैग्स ऑफ राइस एंड कॉर्न कितने थे हमारे पास? 55,869। नंबर ऑफ कॉर्न बैग्स कितने थे हमारे पास? 35,796। हमें तो सिर्फ बताना है नंबर ऑफ राइस बैग के हवाले से, तो हम इसको माइनस करेंगे। बट हम ये देखिए जी, बड़ी वाली वैल्यू में से हमेशा छोटी वाली वैल्यू माइनस करें। हम 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, यहाँ से कह लेंगे 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 7 में से 7 माइनस किया 0, 5 में से 5 माइनस किया 0 एंड 5 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आया 2। सो नंबर ऑफ राइस बैग्स हमारे पास कितने आते हैं? 20,073। सोल्यूशन नंबर 5 को देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज 1,564 किलोमीटर। Zahid travels 1,275 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी बाय कार। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय अ कार? तो उसने जो 1,564 किलोमीटर दो शहरों के दरमियान का रास्ता है। जो ट्रेन से जाहिद ने रास्ता तय किया है वो है 1,275 एंड द रेस्ट ऑफ द जर्नी, और जो बाकी उसने रास्ता तय किया है जो रिमेनिंग है जो आपने फाइंड आउट करना है वो बाय कार है। हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर बाय कार? तो उसने कार से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आपके पास ये था। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन 1,275, दोनों में से माइनस किया तो आपके पास आया 289 किलोमीटर। तो इसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था बाय कार? 289 किलोमीटर। और बेटा ये बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट्स के नंबर होते हैं। स्टेटमेंट्स आप क्वेश्चन के से ही आप स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। स्टेटमेंट को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं करें। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में ये क्वेश्चंस की कहीं जो है आप उसको उनके कीवर्ड्स होते हैं वो आपने लिखने ज़रूरी होते हैं। उनके पेपर में नंबर होते हैं, स्पेशली इन द यूनिट्स के जो आप किलोमीटर मीटर जिस भी क्वेश्चन में आए तो उसको स्पेशली आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब वो आपने उसको लिखना है, वो ज़रूरी होते हैं।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मिस्टर मुबीन वांट्स टू बाय अ न्यू कार whose cost is rupees 835,698. He has 465,786 in bank account. How much more money does he need? यानी कि कॉस्ट ऑफ कार, वो एक कार ख़रीदना चाहते हैं जिसकी कॉस्ट जो है वो 835,698 है और जो उनके पास पैसे मौजूद है बैंक में वो कितने हैं? उनके पास 465,786। तो उनको कितने और पैसों की ज़रूरत होगी और कितने पैसे होंगे, यानी कि उस टोटल अमाउंट में से मैं जो कॉस्ट ऑफ अ कार है, जो उनके पास कार की कॉस्ट है और जो उनके पास बैंक में पैसे मौजूद हैं उसको माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर आता है 369,912, यानी कि उनको 369,912 पैसों की ज़रूरत है इस कार को ख़रीदने के लिए। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.3 थी, ऑल अबाउट द सब्ट्रैक्शंस। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आपने इनको प्रैक्टिस रजिस्टर पे ज़रूर सॉल्व करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।